हमारे एक प्यारे भाई ने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बोला है, भैया आप प्लीज इसे अच्छे से समझा दो। तो देखो, सबसे पहले मैं उसका डाउट सॉल्व करते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो कंटिन्यू कर रहे थे। देखो इसमें क्या बोल रहा है भाई, अ स्कूल हैज 8 पीरियड। एक स्कूल है, एज्यूम करो तुम्हारा ही स्कूल है, ठीक है, उसमें 8 पीरियड चलता है। जब 8 पीरियड चल रहा है तो बोल रहा है ईच पीरियड 45 मिनट ड्यूरेशन। तो उसमें प्रत्येक पीरियड को 45 मिनट का ड्यूरेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी। अब बोल रहा है कि प्रत्येक पीरियड कितना लंबा हो जाएगा। अभी तो 45 मिनट का चल रहा था जब 8 पीरियड था। इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड अ डे, अब उस स्कूल में 8 की जगह 9 पीरियड हो रहा है, यानी कि तुम्हारे स्कूल में अब 8 की जगह 9 पीरियड हो रहा है, तो प्रत्येक पीरियड कितने कितने का हो जाएगा। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ अ स्कूल आवर टू बी सेम। स्कूल आवर हमेशा सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। अगर 8 घंटा स्कूल चल रहा था तो 8 घंटा ही स्कूल चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो देखो, हम इसे दो मेथड से बताऊंगा, दोनों से सीख लो। देखो सबसे पहला मेथड में हम लेट करेंगे, लेट ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड कितना, एक्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अब तुम देखो, अगर 8 पीरियड प्रत्येक दिन चल रहा है 45 मिनट, अब पीरियड बढ़ रहे हैं तो ड्यूरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो किसका कॉन्सेप्ट आ रहा है, इनवर्स रिलेशन का। तो इनवर्स रिलेशन में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो पहले दिया हुआ था उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल्स हो जाएगा किसके, 9 इंटू एक्स हमें निकालना है, एक्स के। तो यहाँ से अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, एक्स बराबर 8 इंटू 45/9। इससे ये 5 बार में गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 40। 40 क्या, मिनट। अब प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का होगा, 40। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। बस इतना ही था। उसके बाद अगर इसको मेथड 2 की बात करें, ठीक है, मेथड 2 से देखो कैसे होगा। ये तुम्हारा बुक से मेथड है, बुक से तुम बनाना होगा तो ऐसे बनाओगे, नहीं तो देखो 8 पीरियड इज द 45 मिनट, ठीक है। 8 पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट का है। अगर एक पीरियड डेली लगेगा तो ड्यूरेशन और क्या होगा, बढ़ जाएगा। डेली 8 पीरियड लग रहा है तो 45 मिनट लग रहा है, अब डेली एक ही पीरियड लग रहा है तो टाइम क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो 45 इंटू 8। अब डेली 9 पीरियड लगेगा तब टाइम क्या होगा, 45 इंटू 8 अपॉन में 9। से ये 5 बार में गया तो कितना आ गया, 40 मिनट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इफ 8 पीरियड अ डे take 45 minute each period, then one period 45 into 8 and 9 period 45 into 8 upon में 90 is equal to 90 minutes, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। हम कल क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर लिंक तुम्हारे पास नहीं है तो ऊपर कहीं आइकन आ रहा होगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस ना एकदम हलवा है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट दैट 3 पर्सन कुड रिवायर जसमिंडेस हाउस इन 4 डे। किसी का हाउस है उसमें 3 पर्सन जो है रिवायर करते हैं 4 दिन में। इफ ही यूज 4 पर्सन इंस्टेड ऑफ 3, अब वो 3 की जगह 4 का यूज कर रहा है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक द कंप्लीट, कितना टाइम लगेगा। देखो हमने डिस्कस किया था, जब इस तरह का कॉन्सेप्ट हो तो अब 3 से 4 पर्सन हुआ तो टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वर्क बढ़ने रहेगा, टाइम क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। 3 पर्सन किसी काम को कर रहा था, देखो इसको यूनिटी मेथड से करेंगे तो कैसे होगा, 3 पर्सन 4 डे में कर रहा था, 1 पर्सन और ज़्यादा टाइम लगाएगा, 4 इंटू 3। और वही बात कर रहा है 4 पर्सन का, तो इसका क्या होगा, और 4 कम टाइम लगेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 डेज। ये तो हमारा मेथड 1 हुआ। एक तुम्हारे बुक में देखो ऐसा करना होगा, लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट रिवायर एक्स डेज। ओके, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि 3 पर्सन 4 डे में कर रहा है, तो 4 पर्सन कितने डे में करेगा, ठीक है। 4 पर्सन एक्स डे में करेगा, तब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 4 अपॉन में 4 कैंसल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 3 डेज। अब इससे इजी मैं क्या ही इसमें बताऊं, देखिए कितना इजी था ये क्वेश्चन नंबर। अब 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। अ बैच ऑफ बॉटल बेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विथ 12 बॉटल इन ईच बॉक्सेस। 25 बॉक्सेस का यूज किया गया जिसमें सब में कितना है 12 बॉटल। इफ द सेम बैच इज पैकिंग यूजिंग 20 बॉटल इन ईच। अब सेम काम कर रहा है लेकिन अब 12 बॉटल की जगह प्रत्येक में 20 बॉटल डाल रहा है। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी फिल्ड, कितना बॉक्सेस फिल्ड होगा। बस मान लो लेट द नंबर ऑफ filled boxes when putting 20 bottle each in each। कितना x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे। हमारे 25 बॉक्सेस के लिए 12 बॉटल 25 बॉक्सेस है तो 12 ईच। अब अगर 20 ईच है तो कितना बॉक्स होगा x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 12 अपॉन में 20। ये पता है ना कैसे हो रहा है, क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, तो ये 20 डिवीजन में आ गया। अब देखो 4 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 3 ज़ा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 बॉक्सेस। पहले कितना लग रहा था 25 बॉक्स, जब 12 था अब 20 डाल रहे हैं तो टोटल कितना लगेगा 15 बॉक्सेस। अब इससे इजी क्या ही ये हो सकता है बताओ, कुछ हो सकता है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें भी सेम वही करेंगे। A factory required 45 machine to produce a given number of article in 63 days। पहले तो तुम क्वेश्चन ये देखो कि इनवर्स का है कि डायरेक्ट का है। अगर इनवर्स का है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके दोनों को इक्वल कर दो, और अगर डायरेक्ट का है तो दोनों का इनवर्स को इक्वल कर दो, मतलब कि क्वेश्चन को उल्टा करके इक्वल कर दो, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ऊपर आइकन आ रहा होगा वहाँ पे जाकर के हम देख सकते हैं। देखो डायरेक्ट ईबी इनवर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि फैक्ट्री रिक्वायर्ड 45 प्रोड्यूस ए गिवन आर्टिकल इन 63 डे। 42 मशीन लग रहा है 63 दिन के लिए। बोल रहा है कितना मशीन लगेगा जाके 54 दिन में वही चीज हो जाए। बस डायरेक्ट है, मान लेंगे लेट मशीन रिक्वायर्ड कितना x मान लेते हैं, तो हमारा बस 45 इंटू 63 इक्वल टू 54 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42 इंटू 63 अपॉन में 54। कितना हो जाएगा 9 छक 54, 7 छक 42, 9 7 63। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49 मशीन। सिंपल, इससे इजी क्या होगा इसमें बताओ। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखो। Same है, a car take 2 hours to reach a destination while traveling at the speed of 60 किलोमीटर। How long will it take to come? ये क्वेश्चन अब खुद से तुम करो कितना आएगा। मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो 2 इंटू 60 इक्वल टू 80 इंटू एक्स कर देंगे। x बराबर कितना आ गया 2 इंटू 60 अपॉन में 80 कैंसल 2 4 जा यानी कि कितना आ गया 6/4 आवर्स। 6/4 आवर्स को क्या लिखेंगे बताओ 3/2 यानी कि 1/2 आवर्स, 1.5 आवर्स। खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह से देखो, 2 पर्सन कुड फिट न्यू विंडो इन 3 डेज। 2 पर्सन 3 दिन में कर रहा है, 2 पर्सन कितने में 3 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन नंबर पास कर रहा है 1 पर्सन फेल इल, एक पर्सन बिफोर द वर्क स्टार्ट, काम स्टार्ट होने से पहले वो इल हो गया। हाउ लॉन्ग जॉब विल बी टेकन। अब वही बोल रहा है कि पहले 2 पर्सन कर रहा था 3 डेज में, अब 1 पर्सन कितने में करेगा 1 पर्सन x डेज में करेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 डेज। सिंपल हो गया ये। इसका अगर सेकेंड पार्ट की बात किया जाए तो देखो हाउ मैनी पर्सन वुड नीडेड टू फिट द विंडो। अब एक दिन में काम को करना है तो कितना पर्सन चाहिए, सेम वही कर देंगे 2 इंटू 3 इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन निकालना है और डे कितना हो गया 1। तो इसमें भी आंसर क्या आ गया 6 मीन 6 पर्सन। इससे सिंपल हो सकता है कुछ नहीं। दोनों का आंसर, दोनों केस में क्या आंसर आ रहा है 6 6। खत्म। क्वेश्चन नंबर 11 अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके साथ हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है। क्या समझ में नहीं आया वो ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अब ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नई वीडियो में।